जिनेक्स रिकैप में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में अपना एमसी कहता है प्लीज उसे मत छुओ, सभी लोग उनसे दूर हो जाइए और एल्डर के एनलाइटमेंट को इंटरप्ट मत करो। तो बाकी बच्चे पूछ रहे होते हैं आखिर सडनली उनको क्या हुआ है। तो अपना एमसी कहता है वो अभी अवेकन कर रहे हैं। फिर एल्डर अपनी आंखों खोल लेता है। तो अपना एमसी कहता है एल्डर क्या आप सही हो। तो एल्डर कहता है मैं लेवल 8 पे नहीं पहुंच पाया, स्टिल तुम्हारा शुक्रिया ऑस्कर। ऐसा कह के वो अपने एमसी को गले लगा लेते हैं। तो अपना एमसी कहता है नहीं, जबकि आप टीचर है तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये बात सुन के एल्डर कहता है ये सुन के मुझे अच्छा लगा। ऐसा कह के वो हंसने लगता है और उसकी पीठ को थपथपाने लगता है। तो अपना एमसी कहता है आपकी वजह से मेरा फ्यूचर लेसन अभी और भी ज्यादा इजी हो जाएगा और इनसे जो भी लोअर लेवल है वो इनको अटैक नहीं करेंगे और मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा। ऐसा कह के वो सामने देखता है वेरोनिका फ्रिक्स को और कहता है लिटिल ऑस्कर के जर्नल में जो भी प्रॉब्लम चाइल्ड था उनमें से मैंने एक का अटेंशन ले लिया है। फिर हम देखते हैं अगले दिन का सीन। अपना एमसी कहता है वेरोनिका ने कहा कि ट्रेनिंग रूम में कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। हमें बताया जाता है कल की क्लास में वेरोनिका ने कहा होता है ऑस्कर क्या तुम भी ट्रेन करते हो। तो ऑस्कर कहता है हाँ ऑब्वियसली। तो वेरोनिका कहती है तो क्या तुम फिट रूम को इस्तेमाल नहीं करते, तुम्हारे तो श्रिंकिंग में नाम नहीं है। तो अपना एमसी कहता है क्या फिट रूम, आखिर वो क्या है। तो वेरोनिका कहती है क्या तुम्हें फ्यूचर इनोवेशन ट्रेनिंग रूम के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अपना एमसी अपने मन में सोचता है शायद वो इस तरह फ्रेंडली इसलिए आर्ट कर रही थी क्योंकि वो मेरे लेसन को एंजॉय की, लेकिन जब मैंने कहा कि मुझे फिट रूम के बारे में पता नहीं है तो वो मुझे एकदम पैथेटिक नजर से देख रही थी। आखिर ऐसा क्यों है, चलो मैं ही देख लेता हूँ। ऐसा कह के वो फिट रूम के पास आ जाता है और कहता है क्या यही है, मैंने सुना था कि 300 ट्रेनिंग रूम में बस 3 ही बचे हैं और इनका कलर भी डिफरेंट है, क्या ये स्पेशल है। आखिर वो ऐसा करना ही चाहते थे तो उनको एक ऐसा मैजिक डोर बनाना चाहिए था जो कि बिना टच किए भी खुल जाए। फिर वो उसको खोल के अंदर आ जाता है और कहता है यहाँ पे क्या अलग लग रहा है, क्या इसका वाइब अलग है। वहाँ पे स्पीकर में कहता है हेलो मैं आर्गो हूँ, द नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनिंग सपोर्ट। अपना एमसी कहता है अच्छा तो इस ट्रेनिंग रूम में मैजिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ है और इसका मतलब वो कमीने गोल्डन टावर वाले सारा पैसा को इधर से ले रहे हैं ना। फिर उस स्पीकर से आवाज आता है जब तुम अपने आप को रजिस्ट्रेशन करोगे तो हम तुम्हारे लिए एक कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग कोर्स को बनाएंगे, तो क्या तुम रजिस्टर करना चाहोगे। तो नैन्सी कहता है नहीं। तो वो स्पीकर कहता है रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज कर दिया गया तो तुम अनरजिस्टर्ड यूजर के तौर पे ट्रेन करोगे, तो प्लीज अपने ट्रेनिंग के लेवल को डिसाइड करो। फिर नैन्सी कहता है क्या लेवल। तो स्पीकर कहता है हाँ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का 100 लेवल्स है और तुम अपने स्टैंडर्ड के अनुसार ट्रेन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं लेवल 1 से, समझ गए। तुम अपने फिजिकल मैजिक अटैक को इस्तेमाल करके इन 3 बॉल्स को तोड़ के दिखाओ। अगर तुम वाइड एरिया स्पेल को इस्तेमाल करोगे तो ये ट्रेनिंग कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम तभी देखते हैं अपना एमसी उन 3 बॉल को तबाह कर देता है। तो स्पीकर कहता है कांग्रेचुलेशन तुमने लेवल 1 को पास कर दिया। फिर अपना एमसी कहता है हाँ ये बुरा नहीं है और मुझे ये भी पसंद आया कि ये हमें वाइड एरिया स्पेल को इस्तेमाल करने के लिए रोकता है। अगर ये लेवल 1 है तो मैं लेवल और भी बढ़ाना चाहता हूँ। तो स्पीकर कहता है तो तुम कौन सा लेवल को सिलेक्ट करना चाहते हो। तो अपना एमसी कहता है मैं लेवल 100 को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो सिस्टम वार्निंग देने लगता है और कहता है लेवल 80 के बाद इन बॉल्स का साइज बहुत ही ज्यादा घट जाएगा और बॉल्स इधर उधर बहुत ज्यादा तेजी से मूव करेंगे और यूजर के प्रति बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल होंगे। अगर तुम प्रेग्नेंट हो या फिर एक एल्डर हो या फिर तुम एक बच्चे हो तो प्लीज इस चैलेंज को सस्पेंड कर दो वरना तुम खतरे में पड़ जाओगे। तो अपना एमसी कहता है नहीं चलेगा, इसको शुरू करो। फिर अपना एमसी सोच रहा होता है आखिर ये कितना ही ज्यादा हार्ड हो सकता है कि ये इतना ज्यादा वार्निंग कर रहा है, लेकिन तभी हम देखते हैं कोई बॉल उसके साइड से तेजी से जाता है और सिस्टम कहता है तुम अपना फिजिकल मैजिक अटैक को इस्तेमाल करो और इन 1000 बॉल्स को तोड़ के दिखाओ। अगर तुम वाइड एरिया स्पेल इस्तेमाल करोगे तो ये ट्रेनिंग कैंसिल हो जाएगा और अगर तुम्हें 10 मूविंग बॉल हिट करेंगे तो तुम्हारा ट्रेनिंग कैंसिल हो जाएगा। तो अपना एमसी विंड कटर का इस्तेमाल करके इन बॉल्स को तोड़ने लगता है और मन में सोचता है मुझे बस इन बॉल्स को तोड़ना है ना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा माना जल्दी खत्म हो जाएगा, तो मुझे जल्दी ही थोड़ा सा ज्यादा पावर इस्तेमाल करके इसको खत्म करना पड़ेगा। ऐसा कह के वो नीडल जैसा चीज है उन बॉल के पास रखने लगता है और सोचता है अगर मैं इनको छोटा और शार्प करके इस्तेमाल करूँ तो ये इफेक्टिव रहेगा, लेकिन ये बच्चों का ट्रेनिंग लेवल को सरपास कर देता है और सारे बैलेंस उठने लगते हैं। तो वो सिस्टम पे मैसेज आता है कांग्रेचुलेशन तुमने लेवल 100 को पास कर दिया। फिर अपना एमसी जमीन पे लेटे हुए कहता है हाँ ये वार्म अप के लिए अच्छा था और वो कहता है अच्छा तो इस जनरेशन के मेज जब वो छोटे रहता है तब इस तरह की ट्रेनिंग करता है तो शायद पहले की जनरेशन से इस जनरेशन का पावर बहुत ही ज्यादा हाई रहेगा, तो मुझे जल्दी ही और भी ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा और मुझे जल्दी अच्छा खाना खा के अपने मसल को बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पे कोई आता है और कहता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पे आओगे। तो अपना एमसी कहता है क्या तुम भी यहाँ पे सुबह सुबह ट्रेनिंग करने के लिए आए हो वेरोनिका। तो वेरोनिका कहती है तो तुम्हें क्या लगता है क्या मैं यहाँ पे खाने के लिए आया हूँ, मुझे लगा कि तुम मेरी बात को इग्नोर करोगे लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम सच में आओगे। फिर अपना एमसी कहता है मैं बस यहाँ पे देखने के लिए आया था और मेरा फिलोसफी ये है कि हेल्दी माना हमेशा हेल्दी बॉडी से आता है। तो वेरोनिका कहती है क्या ये तुम्हारा फिलोसफी नहीं है। अब नैन्सी कहता है तुम्हारा ट्रेनिंग के लिए गुड लक। तो वेरोनिका उसको देख के सोच रही होती है क्या इसने सुबह सुबह कुछ गलत खा लिया। वो ऑस्कर सेज के फेमस कोट को अपना कैसे बता रहा है और वो जाते हुए कह रही होती है ये कमीना मेरे को नीचा देखा था क्योंकि ये एक नोबल फैमिली से था जबकि हम दोनों ही ऑर्फन से, लेकिन देखो इसको ये सडनली चेंज हो गया। आर्गो लेवल
एक्टिविटी मेरे लिए वार्म अप के तौर पे शुरू कर दो। तो सिस्टम कहता है हाँ मैं समझ गया। फिर वो वेरोनिका कहती है क्या यहाँ का रैंक अभी भी चेंज नहीं हुआ है? किलियन अभी भी नंबर 1 पे है। तो सिस्टम कहता है नहीं, यहाँ पे रैंक चेंज हो चुका है। तो वेरोनिका कहती है क्या, मुझे दिखाओ। तो सिस्टम दिखाता है कि फर्स्ट प्लेस पे लेवल 100 को 9 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट कर दिया गया है, जो कि AAA क्लास का है। और सेकंड प्लेस में है किलियन रॉकवुड, जो कि लेवल 100 को 14 मिनट 2 सेकंड में कंप्लीट किया है। और थर्ड प्लेस में है वेरोनिका फिक्स, लेवल 100 14 मिनट 55 सेकंड। फिर वेरोनिका उस सिस्टम के मैसेज को देख के शॉक हो जाती है और कहती है आखिर वो कौन है जिसने की फर्स्ट प्लेस को हासिल किया? तो सिस्टम कहता है ड्यू टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैं तुम्हें ये बता नहीं सका। तो वेरोनिका चौंकते हुए कहती है क्या ये एक एल्डर है? नहीं, सिर्फ लेवल 5 के नीचे वाले बंदे ही इसके रैंक में आ सके हैं। आखिर किसने उस डेविल के रैंक को 10 मिनट के अंदर तोड़ दिया है? ये हमारे पूरे कॉन्टिनेंट में पहले स्थान पे आता है। तो सिस्टम कहता है हाँ ये फर्स्ट टाइम है। तो वेरोनिका पूछती है तो आखिर वो फर्स्ट वाला बंदा कौन है? तो सिस्टम कहता है ड्यू टू सम पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैं तुम्हें बता नहीं सका। तो वेरोनिका गुस्सा करती है और मन में सोचती है क्या ये ऑस्कर क्वेश्चन है? तो सिस्टम कहता है ड्यू टू सम पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैं तुम्हें नहीं बता सका। तो वेरोनिका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है छोड़ो जो भी हो। फिर शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपना एमसी बाहर चल के आ रहा होता है और उसके सामने एल्डर होता है और एमसी सोच रहा होता है क्या मुझे कल सुबह थकान होगा? तो एल्डर उसको देख के कहता है ऑस्कर। तो अपने एमसी कहता है एल्डर गुड मॉर्निंग एल्डर, क्या आपने खाना खा लिया? तो एल्डर कहता है हाँ मैंने अभी खाया और ये अभी परफेक्ट टाइमिंग है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अपना एमसी कहता है क्या? तो एल्डर कहता है पिटिलिना ने मुझे कहा है कि मार्केट के मर्चेंट्स हमारे पोर्शन को अभी नहीं खरीद रहे। तो अपने एमसी कहता है क्या आखिर क्यों, क्या ऐसा हो सकता है? एल्डर कहता है हाँ मुझे भी ये डाउट है, इसके पीछे अजूरी टावर हो सकती है। जबकि तुम पोर्शन प्रोडक्शन के कोर हो तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें बता दूं और हम इसे देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर उनकी बात सुन के अपना एमसी गुस्सा होने लगता है और मन में सोचता है पैथेटिक कमीनो, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और अभी हमारा कैफे का लाइन इतना ज्यादा लॉन्ग क्यों है भाई? ऐसा क्या कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तो सभी लोग बात कर रहे होते हैं आखिर ऑस्कर के साथ आज क्या गलत है भाई, इसका पर्सनालिटी तो और भी ज्यादा बुरा हो गया है। हम देखते हैं अपना एमसी कैफे के लाइन में खड़ा होता है। वहाँ पे कोई बंदा कहता है आज तुम कहाँ जाने वाले हो? तो वो बंदा कहता है मैं अभी मेल देने के लिए जा रहा हूँ 5 से 5th बेल रोड तक। तो दूसरा बंदा कहता है क्या पोस्ट ऑफिस? तुम बहुत ज्यादा लकी हो। तो और एक बंदा कहता है क्या तुमने सुना कि आज से वो हमारे तनख्वाह को बढ़ा रहे हैं? फिर हम देखते हैं अपना एमसी पीछे खड़ा होके सोच रहा होता है क्या यही लोग वो विंड राइडर्स है? हाँ ऐसा ही हो सकता है। फिर हम देखते हैं आगे वाले बंदों में एक बंदा कहता है फाइनली अब वो हमारे तनख्वाह को बढ़ा रहे हैं, अब हम शांति से सांस ले सकें। लेकिन क्या ये सही नहीं रहेगा कि अभी बस पोर्शन पे फोकस करा जाए और हमारा डिलीवरी बिजनेस को स्टॉप किया जाए? तो वो पहले वाला बंदा कहता है तुम्हें पता है ना हमारे मैजिक टावर मास्टर डिलीवरीज को लेके कितना ज्यादा सीरियस है। तो दूसरा बंदा कहता है मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों है, आखिर वो इतने छोटे मार्केट में क्यों फोकस कर रहे हैं? अपना एमसी सोचता है डिलीवरी डेफिनेटली एक छोटा मार्केट नहीं है, इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा वर्कर रखना पड़ेगा और तुम इससे ज्यादा पैसा भी नहीं कमा सकते और ना ही इसमें पॉलिटिक्स जुड़ा है तो तुम्हें पावर भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसका एक ही बेनिफिट है कि तुम्हें ओवरवेलमिंगली हाईएस्ट सिटीजन एवेल्यूशन मिलेगा जो कि किसी और मैजिक टावर को नहीं मिलता। फिर वो आगे वालों में एक बंदा कहता है तो चलो और भी ज्यादा हार्डवर्क करता है, हमारे लिए अभी अच्छा दिन आने वाला है। तो पहले वाला बंदा कहता है हाँ सच है, प्लस जब हम एल्डरली लोगों को डिलीवर करते हैं तो हमें फ्री में खाने के लिए भी देते हैं क्योंकि हम लोग हार्डवर्क करते हैं। ये बात सुन के अपना एमसी शॉक हो जाता है और पूछता है एक्सक्यूज मी क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकता हूँ, जब तुम डिलीवरी कर रहे होते हो क्या तुम लोगों से मिलते हो? वो लोग कहते हैं हाँ, जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमें उनका सिग्नेचर की जरूरत होता है ताकि हम दिखा सके कि हम प्रॉपरली उस सामान को डिलीवर किए। तो अपना एमसी उससे हाथ मिलाता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया, ये मेरे लिए मददगार होगा। तो वो बंदा कहता है क्या? फिर अपना एमसी बहुत ज्यादा तेजी से वहाँ से भाग जाता है और वाइस टावर मास्टर के पास आ जाता है। वाइस टावर मास्टर कहते हैं तो तुम कह रहे हो कि तुम हमारे विंड राइडर का इस्तेमाल करोगे और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करोगे ताकि वो डोर टू डोर सेल कर सके? तो अपना एमसी कहता है एग्जैक्टली। तो वाइस टावर मास्टर कहता है मैं समझ गया, जबकि मर्चेंट्स काम नहीं कर रहे हैं तो तुम डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पास ये भेजवाना चाहते हो है ना? लेकिन ये रियलिस्टिकली इम्पॉसिबल नहीं है क्या, क्योंकि हमारा पोर्शन एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल नहीं होता। तो अपना एमसी मुस्कुराता है और कहता है तो क्या हो गया, मैं एक नया पोर्शन को बनाऊंगा। तो वाइस टावर मास्टर कहते हैं क्या इनोवेशन करोगे? तो अपने एमसी कहता है प्लीज मुझे एक पेन और पेपर दीजिए। तो वाइस टावर मास्टर कहता है ठीक है। तो अपने एमसी कहता है आपको इससे इनोवेशन नहीं कहना चाहिए, पहले हमारे पास एक मिड लेवल का रिकवरी पर्सन हुआ करता था, मैं उसी को बनाऊंगा। तो हम उस पोर्शन को स्लाइटली एडजस्ट करेंगे और हम इसे 4 भागों में डिवाइड करेंगे उनके जेंडर उनके एज के मुताबिक। बच्चों के लिए हम क्विक ग्रोथ स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए पोर्शन बनाएंगे और बूढ़ों के लिए हम इम्यूनिटी इंप्रूव एनर्जी को बनाएंगे और जवान के लिए मसल ग्रोथ का पोर्शन बनाएंगे और लड़कियों के लिए हम स्किन क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए पोर्शन बनाएंगे और व्हाइटनिंग इफेक्ट डालेंगे और पोर्स टाइटनेस डालेंगे। अभी हम इन 4 चीजों को टारगेट करेंगे और हम ये इस तरह से डेवलप करेंगे कि वो इसे रिपीटेडली लेना चाहे। तो ये पॉसिबल है ना? और इस तरह से हमारा स्किन इलास्टिसिटी पोर्शन और मसल एनहांसमेंट पोर्शन एक साथ दोनों ले सकते हैं। हम थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स को एडजस्ट कर देंगे तो ये सही रहेगा। और जब हम ये सब कर ही रहे हैं तो इसका नाम भी बदल लेते हैं क्योंकि पोर्शन बोलना ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए सही नहीं है। तो इसका नाम क्या रखा जाए? क्या हम इसका नाम सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी ऐसा रख देते हैं? फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कुछ दिनों बाद का सीन। वहाँ पे एक बुढ़े आदमी बैठे होते हैं और वो कह रहे होते हैं जबकि मैं अभी
बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं पहले की तरह एनर्जेटिक नहीं रहा। लेकिन तभी उसके पास कोई आता है और कहता है ओल्ड मैन ग्राहम। तो वो बुड्ढा कहता है ओह तुम यहाँ पे आ गए। हम देखते हैं वहाँ पे पोस्टमैन आया होता है और कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, अब तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो। फिर वो पोस्टमैन उसको कहता है आपके लिए एक लेटर आया है। तो वो बुढ़े आदमी कहता है अच्छा तो मेरा फ्रेंड अभी भी जिंदा है। तो पोस्टमैन कहता है लोग कहते हैं कि हमारे जनरेशन में लोग 100 सालों तक जीते हैं, तो वो इतना जल्दी क्यों मरेंगे। तो वो बुढ़ा कहता है क्या ये 100 सालों का जनरेशन है? मैं भाई 80 साल का बुढ़ा हूँ, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि मेरा बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक होता जा रहा है और मुझे बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है। तो पोस्टमैन कहता है ओल्ड मैन क्या तुम्हें कहीं पे चोट लगी है? तो वो बुढ़ा आदमी कहता है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे पास ज्यादा कुछ एनर्जी नहीं बची है। तो पोस्टमैन कुछ निकालता है और कहता है देन ओल्ड मैन क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे? तो वो ओल्ड मैन पूछते हैं आखिर ये क्या है? तो वो पोस्टमैन कहता है ये हमारा मैजिक टावर का नया क्रिएशन है और ये एक टॉनिक है जिसका नाम है S0। तो वो बुड्ढा कहता है क्या S0? आखिर इसका क्या मतलब है? तो वो डिलीवरी वाला बंदा कहता है जब सीनियर्स की बात आती है तब ये नंबर 1 से पहले आती है, इसलिए इसको 0 कहा जाता है। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करेगा और ये आपकी एनर्जी को इम्प्रूव करेगा। और यहाँ पे S मतलब है कि सीनियर। तो वो बुढ़ा आदमी कहते हैं अगर मेरे जैसा एक बुढ़ा आदमी इसको पिएगा तो मेरे बॉडी के अंदर क्या बदलेगा? तो वो पोस्टमैन कहते हैं हाँ बहुत कुछ बदलेगा और मैं ट्रूली आपको और 50 साल तक जीते हुए देखना चाहता हूँ सर। तो वो पोस्टमैन कहता है क्या आप उस बुढ़े आदमी मिलर को जानते हैं जो कि 2nd स्ट्रीट में रहता है? उसने पिछले हफ्ते इस पोशन को पिया और अभी वो बता रहा था कि वो माउंटेन पे हाइक करने के लिए जा रहा है। ये बात सुन के वो बुढ़ा आदमी शॉक हो जाता है और कहता है इवन दो उसका नीज प्रॉब्लम है और वो बेरली चल पा रहा था तो वो माउंटेन पे कैसे जा सकता है? तो वो पोस्टमैन उनके कान के पास जाता है और कहता है हाँ इस टॉनिक को ऑस्कर क्रिश्चियन ने बनाया है जो कि व्हाइट टावर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस है, उसने इसको खुद बनाया है। तो वो बुढ़ा आदमी कहता है क्या ऑस्कर? मुझे लगता है कि मैंने इस नाम को पहले सुना है। तो पोस्टमैन कहता है हाँ वो वही मेज है जिसने की गार्डिना फ्लू के लिए दवाई बनाई थी। तो बुढ़ा आदमी कहता है अच्छा ऐसा है, आखिर ये कितने का है? अगर ये एक जीनियस ने बनाया है तो ये जरूर एक्सपेंसिव होगा। तो वो पोस्टमैन कहता है आपको बस हफ्ते में एक ही बोतल चाहिए और एक बोतल बस 30 बिल का है। तो बुढ़ा कहता है क्या नहीं, क्या मुझे तुम पागल बना रहे हो? इन पोशन को पीते हुए कोई इफेक्ट नहीं होता तो मैं कोई भी फार्मासिस्ट पे अभी भरोसा नहीं करता। तो वो पोस्टमैन कहता है नहीं सर हमारा व्हाइट टावर थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या मैं एक एक्सपेंसिव चीज को लेके आता यहाँ पे, और मेरे पास एक ऑफर भी है। तो वो बुढ़ा आदमी कहता है क्या ऑफर? तो वो पोस्टमैन कहता है आपका एड्रेस सीरिन में है ना? तो अभी हमारा सीरिन रेसिडेंट के लिए स्पेशल इवेंट चल रहा है और अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपके लिए 50% ऑफ रहेगा, और अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं इस ऑफर के दौरान तो हम हर हफ्ते आपको एक टॉनिक देके जाएंगे और आपके लिए ये 799 का पड़ेगा। चाहे तो आप मंथली इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और वो भी हम आपके लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो वो बुढ़ा सोचने लगता है और कहता है अगर मैं अपने ड्रिंक करना थोड़ा सा कम कर दूं और थोड़ा सा कम स्मोक करूं तो मैं शायद खरीद सकता हूँ। तो वो पोस्टमैन कहता है और हम पहला बोतल फ्री में दे रहे हैं। तो वो बुढ़ा फटक से उसके हाथों से ले लेता है और उसको गटक लेता है और कहता है तुम्हें ये पहले ही बताना चाहिए था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उस बुढ़ा आदमी जब सुबह उठता है तो वो सोचता है मेरा बॉडी ऐसा फील हो रहा है कि ये एकदम लाइटर हो गया है, क्या कल मैंने जो टॉनिक खाया था ये उसकी वजह से है? मैंने बस एक सिंगल बोतल पिया था और मुझे ऐसा अच्छा फील हो रहा है। फिर वो साइकिल चलाते हुए अपने दोस्त के पास चला जाता है। तो वो दोस्त कहता है हे ओल्ड मैन ग्राहम। फिर सामने वाला बुढ़ा भी कहता है मुझे लगा कि तुम टपक गए हो क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा था। तो वो ग्राहम बुढ़ा कहता है मेरे बॉडी में पेन हो रहा था इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए रेस्ट कर रहा था, मैं तुम्हारे पहले तो नहीं मरने वाला बुढ़े आदमी। तो वो बंदे कहते हैं जल्दी करो यहाँ पे बैठ जाओ और इसे शुरू करते हैं। फिर वो कहते हैं चेकमेट। तो वो पूछता है क्या तुमने चेस का ट्रेनिंग लिया है? आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है? मुझे लग रहा है कि तुम अभी अच्छे से फोकस कर पा रहे हो। तो वो बुढ़ा कहता है हाँ मैं अभी 10 साल जवान लग रहा हूँ। तो वो सामने वाले बुढ़े कहते हैं जब तुम रेस्ट कर रहे थे तो तुमने कुछ अच्छा खाया था क्या, या फिर तुम्हारे बच्चों के पास कोई एलेक्सर या ऐसा कोई चीज है तो प्लीज हमें बताओ। तो वो ओल्ड मैन ग्राहम कहता है एक्चुअली ये एक एलेक्सर नहीं है, मैंने व्हाइट टावर का एक टॉनिक को लिया था। तो वो सामने वाला बुढ़ा कहता है क्या टॉनिक? ये तो बुलशिट है ना? तो वो ग्राहम कहता है नहीं ये सच में अच्छा है, तो अच्छे से सुनो। ऐसा कह के वो उनको बताने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपना MC को। वो पूछता है क्या वो पर्सन खराब हो गया या ऐसा कुछ हुआ है क्या? तो उसके सामने कोई न्यूज़पेपर को दिखा के कहता है हाँ अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पर्सन खराब हो जाएंगे। अज़ूरे टावर अभी अपने पर्सन को 50% ऑफ के सेल में बेच रहे हैं, क्या ये क्यूट नहीं है? तो अपना MC कहता है तुम्हें कौन से एंगल से ये क्यूट लग रहा है भाई? तो वो लड़की कहती है वो ऑब्वियसली हमारे व्हाइट टावर को पर्सन मार्केट से बाहर निकालना चाहते हैं, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हमारा कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, आखिर वो हमारे साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो अपना MC कहता है ये चलेगा, वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 हफ्ते तक ही पाएंगे। तो वो येलो बालों वाली लड़की कहती है क्या फिर भी वो 1 महीना तक आराम से चल जाएंगे और उस महीने के बाद शायद हम पर्सन मार्केट में एंटर भी ना कर पाए, तो हमें कार्डिना फ्लू और रिकवरी पर्सन को एक साथ ही बेचना पड़ेगा। तो अपना MC कहता है नो वे, तुम्हें यही तो करवाना चाहते हैं अज़ूरे टावर। अगर हम कार्डिना फ्लू का डिजास्टर के नाम पे पर्सन बेचने लगे तो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और उसके बाद अज़ूरे टावर हम पे अटैक करेंगे, ये बोल के कि लोगों का लाइफ हमने खतरे में डाला है। तो वो लड़की कहती है तो क्या हम बस चुप बैठे रहे? तो अपना MC कहता है हमारे पास अभी बहुत सारे पर्सन है ना स्टोरेज में। तो वो लड़की कहती है हाँ हमारे पास इतना
ज्यादा पोर्शंस है कि अगर उनमें से 100 बोतल खो भी जाए तो भी हमें नोटिस नहीं होगा। तो अब नैन्सी कहता है ये बढ़िया बात है। तो लड़की कहती है हाँ क्या बढ़िया बात है। तो अब नैन्सी कहता है ये लो जीरो टॉनिक सीरीज के लिए रेसिपी। हमारे स्टोरेज में अभी जो भी मिड लेवल के पोर्शन है उसको हम रिप्रोसेस करके टॉनिक की तरह बेचेंगे। तो वो लड़की कहती है क्या हम सारे स्टॉक बेचेंगे। तो अब नैन्सी कहता है हाँ जो पोर्शन बिक नहीं रहे हैं उसको रह के क्या फायदा। फिर कहता है और हम बेनिफिट्स भी देंगे। अगर कोई फैमिली जीरो सीरीज के 2 बोतल से ज्यादा खरीदेगा तो हम उसको एडिशनल डिस्काउंट देंगे। तो जिस फैमिली के पास ज्यादा चिल्ड्रंस है और उनके साथ उनके पेरेंट्स भी है तो वो कम पैसे में ये सब खरीद पाएंगे। तो वो लड़की कहती है अभी के लिए मैं डिस्काउंट पे यकीन नहीं करती और तुम्हारा बिजनेस माइंड तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। तो अपना एमसी कहता है तो चलो इन्फॉर्मेशन गिल्ड को पे करते हैं ताकि वो रूमर्स को फैलाए। क्या ये पॉसिबल है। तो वो लड़की पूछती है आखिर किस तरह का रूमर। तो अपना एमसी कहता है M0 अगर हम रूमर्स को फैलाए कि ये वायरलिटी को हेल्प करता है तो ये क्या मजेदार नहीं होने वाला। वो लड़की कहती है क्या इससे हमारा सेल्स में हेल्प मिलेगी। तो एमसी कहता है बस तुम देखो और इंतजार करो अब हम बहुत सारे ह्यूज अमाउंट में बेचेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं 3 हफ्ते बाद अजूरी टावर में। वहाँ पे वो अजूरी टावर का बंदा खड़ा होता है और वो मन में सोच रहा होता है हाँ ये हो गया हमने उनको नीचे गिरा दिया है और इसके साथ हमारा डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन तभी कोई आता है तो वो कहता है अंदर आ जाओ। तो वहाँ पे कोई आता है और कहता है मोयरा मायने। तो वो मोयरा कहता है यस डिपार्टमेंट हेड हमें उस बंदे का आइडेंटिटी बताया जाता है जो कि अजरा टावर के पोषण डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। और वो पोषण डिपार्टमेंट हेड कहता है क्या तुमने न्यूज को देखा है। तो वो मोयरा कहता है नहीं मैंने अभी तक नहीं देखा। तो तभी वो डिपार्टमेंट हेड वो न्यूज़पेपर को उसके गाल पे मारते हैं और कहते हैं अगर तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो जल्दी से इसे उठाओ और पढ़ो। तो वो मोयरा उसको उठाने लगता है। तो डिपार्टमेंट हेड कहता है क्या तुम इतना ही कर सकते हो तुमने इतना ज्यादा प्रॉफिट्स को खो दिया इस रिजल्ट के लिए। हम उस न्यूज़पेपर में देखते हैं कि वहाँ पे लिखा होता है कि व्हाइट टावर ने अपने टॉनिक बिजनेस के साथ जैकपॉट को हिट कर लिया है। उन्होंने 10 मिलियन बॉटल्स को एक ही महीने में बेचा है जो कि व्हाइट टावर का जीरो सीरीज में आता है जो कि अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और जो उनका मर्दों के लिए जो M0 टॉनिक है जिसमें कि तुम्हें वो सब करने के लिए ताकत मिलता है वो अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है और वो सारे टॉनिक में से सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। और व्हाइट टावर अभी कंटिन्यूअसली सक्सेस की स्टोरीज को लिख रहा है। तो वो मोइना एकदम शौक हो जाता है और मन में सोचता है क्या वो पोर्शन नहीं बेच रहे हैं बल्कि टॉनिक्स बेच रहे हैं वो अभी भी मार्केट से बाहर नहीं गए हैं। नहीं अगर ऐसा होता तो मुझे पता चल जाना चाहिए था ना। तो फिर वो न्यूज़पेपर में नीचे दिखता है और वहाँ पे लिखा होता है कि व्हाइट टावर ने डोर टू डोर सेल्समैन रखा है जो कि सब्सक्रिप्शन सिस्टम को फॉलो करता है और वो घर पे आके डिलीवरी करके जाता है। तो वो मोयरा अपने मन में सोचता है अगर ये ऐसा चलता रहा तो मार्केट सेल वॉल्यूम में कैसा दिखेगा। फिर वो डिपार्टमेंट हेड कहता है और तुमने वो देखा क्या कि उन्होंने बताया है कि वो अपने पोर्शन को हमेशा के लिए डिस्काउंट करके रखेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि वो अजूरी टावर से इंस्पायर्ड है। फिर हम देखते हैं न्यूज़पेपर में ऑस्कर क्रूशन का स्टेटमेंट लिखा होता है कि मैं जब अजूरी टावर का सेल्स को देखा तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हमारा व्हाइट टावर हमेशा के लिए सेल में रहेगा। तो वो मोइना कहता है ये तो एक स्कैम है ये लोग तो हमेशा इसी प्राइस में ये बेचना चाहते थे। तो डिपार्टमेंट हेड कहता है ये तो तुम्हें पता है लेकिन पब्लिक को ये बात कैसे पता होगा क्योंकि ये बोतल को पहले कहीं पे नहीं बेचा गया था। फिर वो कहता है तुम इस तरह के ग्राफ देके सोच रहे थे कि तुम जीत गए और अभी हम किसी भी तरह के प्रेशर उन पे डाल दे तो भी व्हाइट टावर को पोर्शन मार्केट से नहीं निकाल सकते क्योंकि जब पब्लिक ही व्हाइट टावर की पोर्शन को खरीदना चाहती है तो हम क्या ही कर सकते हैं। अगर तुम ये चीज सोचोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो पोर्शन मार्केट में लंबे समय तक रहने वाले हैं। फिर वो कहते हैं अब से तुम बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हो। तो मोयरा कहता है क्या। तो वो डिपार्टमेंट हेड कहता है अजूरी टावर ने जो लॉस को फेस किया है उसके लिए अगर हम तुम्हें बिना पैसे के भी तुम्हारी पूरी जिंदगी काम करवाए तो भी ये काफी नहीं होगा। ये बात सुन के वो एकदम शॉक हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कॉन्टिनेंट का ईस्ट साइड यान डायनेस्टी। वहाँ पे कुछ लोग ऑर्क से लड़ रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं इसको ब्लॉक करो इसको विलेज की तरफ जाने मत दो और जल्दी से 9 ड्रैगन क्लाउड विंड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करो। लेकिन उसको गॉब्लिन दूर फेंक देता है और दूर जाके नीचे गिरता है। बाकी लोग सोच रहे होते हैं आखिर हम क्या करें और वो घबरा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक पता आता है विंड में और कोई कहता है मैंने ढूंढ लिया। तो सभी लोग ऊपर देखने लगते हैं। ऊपर से कोई हुडी पहन के आ रहा होता है और वो कहती है अपने टेरिटोरी में शांति से चले जाओ अगर तुम यहाँ से लौटना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगी। इननेट मैजिक रेस्टलेस विंड ऐसा कह के वो अपना मैजिक का इस्तेमाल करती है तो वो और वहीं पे खत्म हो जाता है। वो कहती है रिसेंटली ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बाकी लोग कहते हैं तुम व्हाइट टावर से हो ना। तो वो हुडी वाली लड़की कहती है क्या तुम जोंगचुन हो। तो वो बंदा कहता है लेट ग्रीटिंग्स के लिए सॉरी आप सही है मैं जोंगचुन हूँ 9 ड्रैगन सेट से। तो वो लड़की अपने हुडी को पकड़ के उतारती है और कहती है मैं हूँ सासा माइस्ट व्हाइट टावर का टावर मास्टर। और वो पूछती है मैंने 9 ड्रैगन सेट लीडर से जो कहा था क्या तुम वो लेके आए हो। तो वो बंदा कहता है हाँ ये रहा। एम्पायर का न्यूज लेटर मंगाया था ना आपने। तो सासा माइस्ट कहती है हाँ। फिर वो आदमी कहता है और सेट लीडर ने ये कहा था कि वेस्ट में व्हाइट टावर के बारे में ही बहुत सारे आर्टिकल्स छप रहे हैं। तो वो सासा माइस्ट उस पेपर को लेती है और वो मन में सोच रही होती है मैं ये न्यूज पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा डर रही हूँ। मैं इन 2 मंथ में जब बाहर गया था तो क्या व्हाइट टावर बैंकरप्ट हो गया क्या हमें मेन मैजिक टावर से परमानेंटली बाहर निकल दिया गया होगा। अगर ये सच में हुआ होगा तो मैं कभी भी मास्टर से नजरें नहीं मिला पाऊंगी चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। ऐसा कह के वो अपने आंखों को बंद
बंद करी होती है, लेकिन उस न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि व्हाइट टावर ने कंटिन्यूअसली सक्सेस को हासिल किया है। वो चीज देख के वो एकदम शॉक हो जाती है। फिर वो अच्छे से पेज पलटने लगती है और वो कहती है क्या क्या ये एक नॉवल है? तो वो आदमी कहता है क्या? तो सासा माइस्ट कहती है क्या तुमने ये स्टोरीज लिखा है क्योंकि तुम मुझे अपसेट नहीं करना चाहते? तो वो आदमी कहता है नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो सासा माइस्ट अपने मन में सोचती है बाकी चीजों को भूल जाओ, लेकिन मेरा डिलीवरी बिजनेस ये भी अच्छा चल रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये बिजनेस सक्सेसफुल होने वाला है, और अगर मैं अच्छे से कहूँ तो मैंने ये बिजनेस सक्सेस के लिए शुरू ही नहीं किया था। मेरा इसको शुरू करने के पीछे एक अल्लाह की गोल था। फिर वो कहती है ऑल राइट देन प्लीज आप जा सकते हैं और हमारा कमीशन फीस को इंपीरियल बैंक अकाउंट में भिजवा देना। तो वो आदमी कहता है यस मैम। फिर वो सासा माइस्ट वहाँ से जाने लगती है और वो मन में सोच रही होती है आखिर इस वक्त व्हाइट टावर में क्या चल रहा है, मुझे जल्दी जाके खुद ही ये सब चेक करना पड़ेगा। अब व्हाइट टावर के टावर मास्टर वापस आने वाली है और अब आएगा मजा। क्या वो अपने एमसी को पहचान पाएगी, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।